राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश साहब, हम दिल्ली आए हुए हैं और हमारे साथ है 30 साल पुराने एडवोकेट, 30 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, संग्राम पटनायक जी। उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार। मेरे को आपने सोचे कि इंटरव्यू लेंगे, उसके लिए मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट जी। मेन चीज जो है इलेक्शन, देखिए इलेक्शन हर 2 साल 3 साल में वो होता है दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में। इस बार मेरे को लगा कि मेरा 3 रीजन है जी कि मैंने सोचा कि कंटेस्ट करूं। 30 साल से ऊपर हो चुकी है प्रोफेशन में। इसी हाईकोर्ट में हमने शुरू किए थे, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में हमने पार्टिसिपेट किए, काफी सारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए। आज ए कंटेस्टेंट, आज ए वोटर, सारे तरह का हमने जी किया। बट जो मेरे को जो लगता है कि कुछ चीजें मेरे को कमियां नजर आती है। एक है कि इंटरेक्शन बिटवीन द जूनियर मेंबर्स एंड द सीनियर मेंबर्स एंड द जजेस। जी जैसे कुछ हाईकोर्ट में ये भी सिस्टम है कि जैसे कहा आपने एक जूनियर लॉयर हो, आपने 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है, आपने आके बार में ज्वाइन किए, आपको कभी चांस नहीं मिलता है कि आपने किसी जज साहब के साथ आपका कोई इंटरेक्शन हो, चाहे प्रोसीजर ऑफ लॉ हो, प्रोविजन ऑफ लॉ हो, चाहे कोई सेक्शन से कोई जजमेंट्स आया है, उस सिलसिले में हमारा ये इंटरेक्शन नहीं हो पाता है कि भाई जज की क्या ओपिनियन है या कोई सीनियर लॉयर की क्या ओपिनियन है। उस बारे में हमारा मोर इंटरेक्शन होना चाहिए, जूनियर मेंबर vis-a-vis वी सीनियर मेंबर इन द बार एंड द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जी ये एक मुद्दा है जो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पर हमें पीछे रह गए हैं, जहां पर कि जो वाइब्रेंसी ऑफ द बार या एक क्या बोलूं मैंने, जैसे कि एक यंग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए भी और जो जूनियर हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल नहीं पाती है, इसके लिए उनको थोड़ा सा मैं उसी सिलसिले में आ रहा हूं अभी जी कि जो जूनियर लॉयर है वो आता है कि आगे जो ज्वाइन करते उसका मन में बहुत एक्सपेक्टेशन होता है और हर कोई इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं कैसे अच्छा करूं और इस प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ूं और नंबर 1 बनूं। जी बट उसके लिए वो प्रावधान है, उसके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है या नहीं, वो एक देखने के लायक है कि जो बंदा, सपोज मैंने आज बोलता हूं मैं कहीं एनसीआर में किसी जगह में रह रहा हूं, मैं किसी एक मतलब इतना वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं जो कि मेरा फादर मदर मेरे को सपोर्ट करे या मेरे को किसी एक प्लेटफॉर्म दे। इन द सेंस आपको चैम्बर मिलना चाहिए या आपको एक बैठने की जगह मिलना चाहिए या आपको क्लाइंट कैसे मिले, ये सारी चीजें मतलब जो मैंने क्या बताऊं कि ये सारी चीजें जो नर्सिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक सीनियर से देखने के लिए मिलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं पर आपको लगता है कि भैया ये आपका बैटलफील्ड है, आपको बैटल करना है और इस प्रोफेशन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन है। आपने थोड़ी सी पीछे हट गए, चुप गए, आपने कहीं गुना पीछे चले जाओगे। जी बिल्कुल। तो उस सेंस में मेरे को लगता है कि कभी ना कभी आज ए लॉयर मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं अगर 30 साल से ऊपर इस प्रोफेशन में हो चुका हूं और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में पहले स्ट्रगलिंग लॉयर थे, फिर उसका बाद काम सीखे, फिर हमारा सीनियर से काम सीखे, फिर आपका जो क्लाइंट्स आपको नोटिस करता है कि आपने अच्छा आर्गू करते हो, आपको लॉ पता है, तो इसलिए आपके पास फिर आते जाते जो ये जो पीरियड है, जो जस्टिशन पीरियड, ये थोड़ी सी लंबी होती है हमारा प्रोफेशन में इन कंपेरिजन टू अदर प्रोफेशन। बट जूनियर के लिए या जूनियर लॉयर जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए क्या सिचुएशन हमने क्रिएट करे कि वो लिटिगेशन छोड़ के नहीं जाए, जो सबसे बड़ी मुद्दा है। सबसे आज के दिन में क्या होता है कि आपने कॉर्पोरेट में चले जाते हो, भैया हाँ ठीक है, कोई बंदा आता है 5 साल प्रैक्टिस किया, उसको बोलता है यार यहाँ पर ना बड़ा स्ट्रगल है यार इस प्रोफेशन में, और आपको 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, नेक्स्ट डे मैटर पढ़ो, फिर सर को ब्रीफ करो, फिर वो क्लाइंट आएगा, कॉन्फ्रेंस में बैठो। ये सारी चीज के लिए मेरा पास इतना हिम्मत नहीं होता है जो एक जूनियर लॉयर सोचता है। बट उसको कैसे हमने एंथू क्रिएट करें, उसका मन में एक प्रोत्साहन क्रिएट करें कि वो प्रोफेशन छोड़ के नहीं जाए। एक ब्रिलियंट लॉयर जब एनएलयू से आता है या किसी अच्छा कॉलेज से आता है या गवर्नमेंट कॉलेज से जाता है, वो सोचता है कि भैया मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए। सेकेंडली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। थर्डली कि मेरे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ये हमने अगर प्रोवाइड नहीं कर पाते तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पर हमारा कमी रह जाता है। उसको वो जो गैप है उसको मैंने ये सोचता हूं कि उसको कैसे ब्रिज किया जाए, उसको कैसे समांतर में लाया जाए कि उसका जो एक्सपेक्टेशन है हमने उसको मीट करना चाहिए। सेकेंड जो एस्पेक्ट है कि उसका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे को कैसे कितना सैलरी मिलेगा,
या मेरे को कैसे अच्छा सीनियर मिलेंगे, मेरे को एक अच्छा सीनियर मिले, उनका पास जाऊं, मैंने उसका पास प्रैक्टिस करूं, वो मेरे को एक्सेप्ट करे। वहां पर कहीं ना कहीं पर एक गैप है। सपोज मेरे को आज एक अच्छा जूनियर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहां जाऊं, किस प्लेटफॉर्म में जाऊं कि जो मेरे को मिलेगा भैया ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं, या कॉलेज इज नॉट इन मटेरियल, या मतलब किस बैकग्राउंड से वो मटेरियल है, उसका एक्सपीरियंस, उसने क्या कर सकता है, जब इंटरव्यू के लिए आता है हमें पता चल जाना चाहिए भैया ये बंदा अच्छा है, उसको हमने हायर करना चाहिए। सिमिलरली एक जूनियर जब ढूंढता है मेरे को एक अच्छा सीनियर, सपोज मैं बोलता हूं मैं कमर्शियल साइड में आज तक प्रैक्टिस किया हूं, चाहे वो आपने कंपनी साइड में प्रैक्टिस किया हूं, चाहे वो एनसीएलटी एलएटी या कोई भी फील्ड आपने ले लो, चाहे वो किया, तो उस फील्ड में कौन बंदा टिक पाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है। इंस्टेड ऑफ हमने क्या करते हैं कि हमने मतलब 5 जने को 10 जने को मिलने बाद बोलते हैं हाँ ये 2-3 जने अच्छा करेंगे इसलिए हमने हायर कर लेते हैं या हमने इसको लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि मैं किसको ढूंढ रहा हूं या वो किनको ढूंढ रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में सबका नाम अवेलेबल है, तो या हाँ फलाना सीनियर, फलाना लॉ फर्म, फलाना ऑफिस लॉयर ढूंढ रहे, और वो लॉयर जिसने ढूंढ रहा है उसका सामने भी सारे ऑप्शन आना चाहिए। The junior lawyer should be king in his own right to choose a senior rather than vice versa, कि आपने किसी सीनियर है आपको बोले भैया हमने काम सीखना चाहते हैं तो हमने इनको लेना है, ये नहीं होना चाहिए। वो बोले भैया मेरा सीनियर ये सेटिस्फाई करता है, ये कमर्शियल साइड में, ये क्रिमिनल साइड में, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, ये डायरेक्ट टैक्सेशन में, तो मेरे को अगर डायरेक्ट टैक्सेशन प्रैक्टिस करना चाहिए तो मैंने बोलूंगा भाई ये 4 सीनियर है, और एक ही प्लेटफॉर्म में उनका नाम शो करना चाहिए, सो दैट मेरे को इजी होगा कि मैं चूज करने के। थर्ड जो एक अनदर मेजर बोलते हैं, एक जूनियर लॉयर को बेस क्या मिलना है, एक ऑफिस, एक चैम्बर या एक सेटिंग प्लेस, ये है अवेलेबल तीनों जगह में। मैंने तीनों अगर आपने कैटेगरी लेंगे उसका पास कुछ भी नहीं है, ना उसका पास चैम्बर है, ना उसका पास बैठने के लिए जगह है। थर्ड ऑफिस तो दूर की बात है कि कुछ दिन बाद उसको मिलेगा या कुछ दिन बाद जो पैसा कमाएगा तब जाए बने। सबको ही सिल्वर स्पून इन दर माउथ पैदा नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। काफी सारे बंदे अपना मेहनत करके आगे आते हैं, क्योंकि हम भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, हम भी बहुत मेहनत किए। हमने तो ये एक्सपेक्ट करते थे हाँ ठीक है हमारे, हाँ ये ड्रीम था कि दुनिया का एक बेहतरीन लॉयर बनेंगे। ये मेरे को पता नहीं हमें बन पाए या नहीं बन पाए, बट हाँ कि कैसे अच्छा सीनियर मिले वो भी एक स्ट्रगल पॉइंट था। कैसे हमारा जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो कैसे मिट जाए वो भी एक पॉइंट था। तो जो चीजें मैंने खुद भोगता हूं जीवन में, वो मैं चाहता हूं मेरा नेक्स्ट जनरेशन जो लॉयर जो आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनको ये सारी चीजें दिक्कतें फेस नहीं करना चाहिए। इन जनरल लोग एग्जांपल देते हैं ना यार हमने किया तो आप भी करना चाहिए, मैं वो नहीं मानता। आप अगर ठोकर खा के थोड़ी बहुत काम सीखें, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमने एक्सपर्ट बन गए, इतना साल हो गया आप सब जूनियर है, ऐसे नहीं है। एक जूनियर लॉयर से भी मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं कि फर्स्ट उसका अगर कमिटमेंट है वो सक्सीड करेगा, सेकेंड उसका जो क्यूरियोसिटी है, उसका जो मतलब कि मैं सीखूंगा काम, कभी कभी हमारा लर्निंग की जो आता है कि हाँ एक होता है ना कि हाँ ठीक है भैया मैं काम सीखना चाहता हूं। देयर आर लॉयर्स हु कम्स टू अस हु से कि नहीं सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई नीड दैट आपने मेरे को थोड़ा आपके पास रखेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। बच्चे सीखना तो चाहते हैं, उन्हें से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जस्ट लाइक कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा, समझने का तरीका क्या होगा, उनको प्लेटफॉर्म प्रॉपर मिल नहीं पाती है, वो हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें ये बताना है कि ये कंपेलिंग वर्क है, धीरे धीरे जैसे से आप आगे बढ़ोगे आपको मजा आता जाएगा, आप सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, वो आप देना चाहते हैं। और जो नई जनरेशन आ रही है इसमें जुडिशरी में, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और आपको भी रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट का भी फुलफिल करें और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे है जीवन में कुछ फल जो होता है उसका एफर्ट की बात आता है, एग्जैक्ट, और जल्दी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। नहीं जल्द वाले इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है हमारा प्रोफेशन, एग्जैक्टली, सपोज मैं सीनियर से अटैच हूंगा, मैंने जाऊंगा, सीनियर इस मैटर में इतना अच्छा आर्गू करने के बाद भी हार क्यों गए? सेकेंडली कुछ भी नहीं बोले, 3 लाइन बोले, जीत क्यों गए? क्योंकि उनका जो प्रिपरेशन है, जो चैम्बर में बैठ के 3 घंटा 4 घंटा उस ब्रीफ में लगाए, 1 घंटा लगाए, 15 मिनट लगाए, बट वो जीते क्यों? ये जो एनालिसिस है ये जब आपने सीनियर के साथ कंपनी करते हैं, ब्रीफ करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये एक्सपीरियंस जो है ना समय के साथ आता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, जितना भी जूनियर एडवोकेट है, जितना भी हमारा कंटेंट, भैया कभी भी इस प्रैक्टिस जो है ना, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, राइट? इट्स नॉट अ बेड ऑफ थॉर्न्स ऑल्सो, इट्स एक्चुअली मिक्स्ड ऑफ बोथ।
इन द सेंस आपको कभी अच्छा दिन आएगा, कभी किस दिन आप बहुत अच्छा आपने आर्गू किए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, 30 दिन बहुत बेकार केस है, मतलब आपको खुद लगता है यार ये केस मैं हार जाऊंगा, बट उस दिन आपने जीत गए। तो कुछ कुछ लोग तो बोल देते हैं ये उस क्लाइंट का कंपेलिंग कहना चाहिए, सही है। बट लॉयर का रोल, बिल्कुल, मैं ये बताता हूं, आपके पास कोई घूमने के लिए नहीं आया कि आपका ऑफिस देखने के लिए कि आपका ऑफिस में क्या क्या आपने कितना सजा के रखे। उस बेचारे ने कुछ प्रॉब्लम में है, उस क्लाइंट का कुछ दुख है या कुछ ना कुछ उसका इतना मुसीबत है, वो आपके पास आया, उसको सोल्यूशन कैसे मिले। और ये एज ए लॉयर आपका ये जिम्मेदारी बनता है उसको कानून के तौर पर आपको उसको न्याय दिलाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जितना हारना अलग बात है, आपकी तरफ से एज ए लॉयर आपने इस तरह का जो मतलब जो यंग जनरेशन आ रहे हैं इस तरह बने कि भैया आपने ये नहीं बोल रहे हो कि भाई मैं ये करा दूंगा, आपने ये बोलो भाई मैं जो करूंगा और जो करा के दूंगा कोर्ट में, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हारना जितना और किसी का हाथ में, बट आपके पास क्या है, आपका पास एफर्ट, सिंसियर एफर्ट कि आपने भैया रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक एक क्लाइंट को जिताने के लिए मेहनत की। दैट इज फॉर द जूनियर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीनियर। सीनियर तो 15 मिनट में एक ब्रीफ भी पढ़ सकता है और उसको प्रॉम्प्टो में लेके आपने उसको आर्गू भी कर सकता है। बट मैंने समझता हूं जो मेरे को कमी लगता है, मेरा अपना जर्नी जो है ये 30 साल में, मेरे को लगता है कि हाँ इस तरह का अगर होता तो शायद हम भी बहुत अच्छा करते। जो मुझे नहीं मिला है वो दुनिया में सबको मिले, यही मेरा बस सोचता हूं कि ये होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ जो मुलाकात हुआ आपने कही है, और मेरे को लगा कि हाँ ठीक है आपके साथ मेरा ये खास के मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने वो लफ्ज पकड़ी है जो हर आदमी की नीड है। ये हम लोग फील करते हैं, हमने देखा भी है। आपको सूरजपुर ग्रेटर नोएडा के बारे में बताऊं, पिछले इलेक्शन में मैं गया था वहां पे, एवरीथिंग मतलब सब जितने एडवोकेट सब ये कहते थे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन के बारे में कोई नहीं कहते थे। हमने कहा भाई ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन ये था कि ठीक है सॉल्यूशन क्या है, आप अगर जीत के आओगे तो आप कैसे कर लोगे, मतलब कोई बटन है पंखे का, फैन का या इसी का दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं सर होगा नहीं, फिर कैसे होगा? तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सॉल्व करना ये ज्यादा जरूरी है। सपोज आज के डेट में फीमेल्स काफी सारी बच्ची आ रही है इस ट्रेड में, इस लाइन में, उन लोगों को मतलब कहते हैं हरासमेंट भी हो रहा है। नए लड़के आ रहे हैं वो भी कहते कहां सीखे, जो अपने एक्चुअल प्रॉब्लम बताइए, ऐसी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, हर आदमी इसको महसूस करता है लेकिन ओपनली बोल नहीं पाता और उनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है। अगर एक कैरियर को बूस्टअप करने के कहते हैं लर्निंग एंड अर्निंग, वो चीज सिर्फ इसी ट्रेड में है। 2-3 प्रोफेशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर्स का प्रोफेशनल जो है, इन तीनों में सीएस का भी, अकाउंट्स का भी है, ये तीनों ऐसे ही हमारी पत्रकारिता में भी है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप मतलब चाहे आपके क्लाइंट होते हैं, अब मेरा जो मैं इंटरव्यू लेता हूं उससे, उसी से हम सीखते हैं। बाकी जगह हम सीखते नहीं, यही सीखते हैं और ये सीख के एवरी डे एवरी मिनट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपेलिंग लाइफ है, तो वो चीज आपने बहुत अच्छा बताया। और नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं खास के, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, कम से कम आपसे जरूर मिल पाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और एनी गिवन डे जीवन में मेरा, अगर मैं किसी भी बच्चे, पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है जो आज आके ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको 1 साल हुआ 2 साल हुआ, उनका कभी भी कुछ भी अगर डाउट है, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू द लीगल प्रोफेशन, मैं अगर नहीं भी जानता हूं ना, मैं उसका साथ हूं, था और जीवन भर रहूंगा कि टू हेल्प हिम एंड टू हेल्प हर आउट एंड टू गाइड हिम कि क्या राइट तरीका है जीवन में सक्सीड करने के लिए हमारे प्रोफेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद। राइजिंग न्यूज़ में राजेश देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो